बस इतना ही किया था, शिव जी की नजर पड़ गई है। तो भोलेनाथ क्या करते थे? अरे जब आई रहे रघु आई, भाई आज भोलेनाथ ने मस्तक झुकाया। धन्य प्रभु, क्या मानस लीला दिखा रहे हो जंगल में। तब सती ने नजर डाली। सती ने कहा महाराज इतना देखियो निकले मैं, बोलो मेरी न बात समझ में आई, रहे तुम सुधु भाई महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई, ये बताओ तुम प्रणाम किन्हें कर रहे हो? जो दुनिया प्रणाम करते तुम्हें। भोलेनाथ ने कही और ये रजनेश जी के नाती हैं शिवांश, उनकी तरफ से 50 रुपए हैं हमारे लिए। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। सुनो ध्यान से, शिव जी कह रहे हैं सती तुम्हें मालूम ना है साक्षात भगवान डोल रहे हैं जंगल में। सती ने कही महाराज तुम्हारी समय तो जी जानती के शरीर पर बुढ़ापो पर कलयुग बूढ़ी है गई। क्यों कि अच्छा जी अगर भगवान है तो इन्हें मालूम ना है कि सीता है तो रावण लेगा वो है, जे हिरण बता देंगे कि जो पक्षी बता देंगे। सती भ्रम मत करो, भगवान ही है, साक्षात नारायण घूम रहे हैं जंगल में, मानुष लीला दिखा रहे हैं। सती बोली महाराज तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, जे तुम कह रहे हो सो ना मैं बताऊं सो है। तो देखो सती अपनी बुद्धि तो बता रहे हैं। का कही सुने पिया के बेन, अरे लगी तब के न गिरा फरमाई, और गयो बुढ़ापो आई रे तुम्हें पति रहूं समझाई। लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे हैं और तुम कह रहे हो ये भगवान है। भोलेनाथ ने की कि ना मान नहीं तो परीक्षा कर अजमा लो। तो सती कह रही है भोलेनाथ तुम नेक दिन यही रही हो, मैं बाहर बताऊंगी लौट के, परीक्षा करने चल दी। तो ताते विचार कर लो दीवान जी के बाद समय पे जब सती जैसी मैया ना मानी भोले बाबा की बात है तो अबे न माने तो कुछ बुराई ना है। नहीं मानी
और आज भगवान की परीक्षा करने के लिए चली हैं। लेकिन एक बात और है यहां कि ये समाज और दुनिया ऐसी रही है कि जाने एक बार शक तो भगवान पर कर दी, इंसान की तो औकादी क्या है, भगवान पर भी शक कर दी। पर बताने वाले भी अलग अलग तरीका के हैं। दीवान जी तुम्हारे ही महकमा के एक दरोगा जी रिटायर होकर के आए तो उन्होंने हमसे कही कि पप्पू तुम भागवत तो बहुत बढ़िया कहते हो पर एक ही बात गलत कहता हो। मैं कौन सी? कि ये शराब पीवे ही नहीं करता हो तुम। तो मैंने कहा हम आप कहे को काम है, कोई मानो चाहे मत मानो। उनने कही कि तुम्हें ना मालूम जी एक रतन है जो 14 रतन निकले समुद्र में थे, तामे ते लिखरो वो रतन है जी, तुम ना ही मत करे करो। हमने की मैं दरोगा जी एक बात पूछें कि बोलो कि बस 14 रतन में विषु तो नहीं करो, विचार करो वो भी तो निकला घड़ा जहर का। तुम ही ऐसा करो 2 घूट जाम मात तो ये गुबाऊ मारी के देख लो। बताने वाले भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं दुनिया में। श्रोता बंधु, तो जिसमें आज सती चली है भगवान की परीक्षा करने, लेकिन सुनना चली कैसे? एक बात ध्यान करना, दीवान जी तुमने पुलिस में नौकरी करी है, चोर चाहे कितनी सावधानी करे और कितनी बढ़िया योजना बनावे, कोई न कोई सबूत छोड़ता है और वो सबूत जो छूट जाता है उसी के आधार से पुलिस घर तक पहुंच जाती है, कहीं न कहीं गलती करता है वो। तो आज भगवान की परीक्षा कर रही है तो बेगलती क्यों नहीं करेंगे? कारो का अरे धरी सीता को रूप बादना, सीता बनी है कि जे सीता ही ढूंढ रहे हैं और मैं सीता ही बन के नहीं जाऊं सब हाल जांच है जा भाई। अरे धरी सीता को रूप बादना और जाई रही है पर्वतिया, धरी सीता को रूप बादना जाई रही है पर्वतिया। सती मैया पर्वत पर निवास करती थी, इसलिए हमारे गुरुदेवता ने पर्वतिया शब्द जोड़ा कि पर्वत की वासनी थी। जैसे ही सीता बन के चली हैं, क्या अरे धर सीता को रूप बादना जाई रही है पर्वतिया, धर सीता को रूप बादना जाई रही है पर्वतिया, धर सीता को वेश बादना जाई रही है पर्वतिया। और लौट के का बोली है भोलेनाथ ने, प्यारो मोई विश्वास नहीं, प्यारो मोई विश्वास नहीं, प्यारो मोई विश्वास नहीं और तुम तो साजन सतजतिया, प्यारो मोई विश्वास नहीं और तुम तो साजन सतजतिया। धर सीता को वेश बादना जाई रही है पर्वतिया। क्या कही? प्यारो मोई विश्वास नहीं है तुम तो साजन सतजतिया। क्यों? भगवान कृष्ण और भगवान राम का बंटवारा कर दिया समाज ने। एक भगवान को सूर्यवंश में ले गए, एक को चंद्रवंश में ले गए, लेकिन जब डमरू वाले भोले बाबा को कोई बंटवारा दुनिया में नहीं है। और 7 द्वीपों पर पूजा होती है इसकी, 7 द्वीपों पर। अरे झाड़ी में ते निकल चली, अरे झाड़ी में ते निकल चली, अरे झाड़ी में ते निकल चली और उतरते आए गए रघुपतिया, झाड़ी में ते निकल चली और उतरते आए रे रघुपतिया। कर सीता को वेश बादना जाई रही है पर्वतिया। जैसी सीता बन के खड़ी वहीं बा गैल पे, जा रास्ता पर राम और लक्ष्मण आ रहे थे तो लक्ष्मण जी तो चक्कर खा गए कि भैया ढूंढ रहे हैं इन्हें और जे आई हैं जा लगाते हैं, लेकिन कहीं नहीं पाए कुछ। तब तक भगवान राम ने हाथ जोड़े दोनों, क्या बोले? और इकली कैसे डोल रही, इकली कैसे डोल रही, इकली कैसे डोल रही, आज कहाँ छोड़े हैं पशुपतिया, इकली कैसे डोल रही, आज कहाँ छोड़े हैं पशुपतिया। कर सीता को वेश बादना जाई रही है पर्वतिया। ध्यान रखना
एकदम भगवान श्री राम हाथ जोड़ के बोले, मैया अकेली कैसी डोल रही हूँ आज? वे बेलवाई बाबा कहाँ रह गए? सती शर्म के मारे बैठ गई। भगवान सही कह रहे, ब्रह्म ही निकले, पर मैंने गलत कर दो। अब लौट के चली, एक बार नजर भर के पीछे को देखा, हजारों शिवजी, हजारों सती, हजारों राम, हजारों लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। चक्कर खा गई कि ब्रह्म ही है। अब जब लौट के आई तो भोले बाबा ने की, करे आई परीक्षा। छोटे लाल ठेकेदार साहब जी बताओ, तुझे काल लेखपालन कैसो झोला लेंडून तो ये झोला त्या काउखंदर हो जा रहा है। चलो बेटा बात बंद करो। उसी समय देखो, अब झूठ बोली है, पहले मानी नहीं, अब झूठ बोली है। क्या कह रही? कि कछुन परीक्षा ली न गुसाई, कछुन परीक्षा ली न गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। झूठ बोली है कि मैंने कोई परीक्षा ना ली, फिर तो तुम प्रणाम कर रहे का तैसी में करे आई हूं। उसी समय कान में शब्द आ रहा शिव जी के में कि सती मैया बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, सीता बन के गई हैं। भगवान की परीक्षा ली उन्होंने। भोलेनाथ के धक्का लगा, अरे सती जी क्या करो तुमने? इस शरीर से तुमने जगत माता सीता का रूप धारण किया है। तो शिवजी ने संकल्प ले लिया कि तुम्हारे इस शरीर को मैं पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। विचार करो, पति और पत्नी की लड़ाई इतनी बहुत है यज्ञपति जी, जितनी बोलचाल बंद रह जाए, इतना ही बहुत है। जाऊ लड़ाई है तुम बहुत ऊंची मानी हो, अब लड़ाई का बेईमानी जाए जो तक घर में डंडा न बजे, बोलचाल बंद। अब भोलेनाथ ने यह संकल्प ले लिया कि सती तुमने अच्छा नहीं किया, जगत माता का रूप बनाया है, लेकर के चले गए और पर्वत पर समाधि लगा के बैठ गए। समाधि लगा के बैठ गए, न पलक खोले न सती ते बोले। और बोले ना तो कितने दिन ना बोले है काऊ में दम 87,000 बरस बोले ही ना। पर सती खड़ी जाई चक्कर में रही कि कबहू तो पलक खोलेंगे, सेवई में लगी नहीं, कबहू तो बोलेंगे, आशा लगी। पर ध्यान करना बेटियाओ, ये भारत की संस्कृति है, हमारे भारत की सभ्यता का विधान नहीं है। 87,000 वर्ष की तो चलते का, आज 87 महीने ही है, जान दो तुम। तलाक को मुकदमा पड़ जावे कोर्ट में। पर सुनो बेटा, शब्दकोश देखना, हिंदी का तलाक शब्द उर्दू का है, उर्दू का। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है किसी को? बताओ। डिवोर्स। बहुत सुंदर। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं? ना ना, तलाक तो उर्दू का शब्द है। सुनो बेटी, हिंदी में कोई शब्द बना ही नहीं। जैसे एक शब्द उर्दू में तलाक है, वैसा ही एक शब्द अंग्रेजी में डिवोर्स है, ऐसा एक शब्द हिंदी में बता दो, है ही नहीं। इसके लिए एक विधान बनाया उन्होंने, शादी का विच्छेदन, ये लिखा है। अब शादी का विच्छेदन जामे तो 3 शब्द है गए, लेकिन एक शब्द बना ही नहीं। और सुनो बहन बेटियां, सब बना क्यों नहीं कि मेरे भारत की सभ्यता में जा कर्म को कोई खाली जगह नहीं। देखो है तुमने, यज्ञपति जी ब्याह बहुत तुम्हें याद है, पीछे गांठ जुड़ी मंडप के नीचे, तादना को स्टाम्प आओ तहसील पे थे, क्या कोई कलेक्टरी पे कागज आए ता पे मोहर लगी
लेकिन वो गांठ इतनी मजबूत लग गई है, जा ध्यान रखियो, बगो छोड़वैया खुलवैया कोई पैदा ही ना हो, वो मर के ही फन्ना छूटे हो, इतनी मजबूत गांठ लगती है वो। ये भारत की संस्कृति है। आज सती इंतजार करती है, लेकिन सुनो ऐसा विदेश में नहीं है। लगभग 206 देश हैं, 206 पूरे विश्व में, लेकिन इतनी बड़ी कीमत माताएं बहनें बेटियां सब सुने तुम्हारी या भारत में इतनी किसी देश में नहीं है। मां तो आज शादी कर ली, कल समझौता बिगड़ गया तो बिन दूसरा आदमी कर लो, बिन दूसरी औरत कर ली, 8 दिन बाद फिर बिगड़ गई तो फिर बंद लो। यहाँ ऐसा विधान है। ये केवल मजबूती तुम्हारे यहाँ है। 87,000 वर्ष बाद शिव जी का पलक खुला तो एक दिन देवता अपने अपने विमानों पे जा रहे थे। सती ने की महाराज जी जाए कहां रहे हैं सब? भोलेनाथ ने की तुम्हारे पिता ने यज्ञ करी है उसके नौते में जा रहे हैं, नौते में, तो तुम नहीं चल रहे? सुनो बेटा बात मत करो। सती ने कही महाराज तुम ना चल रहे? भोलेनाथ ने की हमको नौतो ना है। प्रभु ऐसो कैसे है? जाओ, कहूं न कहूं भूल पड़ गई है, जे सब जा रहे हैं नौते में तुमको नौतो ना है। भोलेनाथ ने की तुम्हें मालूम ना सबसे पहले ये नेमो ही दक्षिणे लगाओ हमारे लिए कि कोई शिव जी को नौतेगा नहीं। बढ़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब वे देव समाज के अध्यक्ष बन गए थे। अरे बेटा न्याय तो ये क्या कर रहे हो? विचार करो ना, कर क्या रहे हो तुम? सोता बंधो, दक्ष महाराज जब अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने श्राप दिया था कि शिव जी को कोई नौता